नॉट वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्विकली कम एंड ज्वाइन इन एंड देन विल स्टार्ट विद टुडेज अमेजिंग सेशन। लेक्चर नंबर 6 ऑफ सीए फाउंडेशन जून 2024 बैच। नए सिलेबस की पहली बैच। विवेक मिश्रा, कृष्णा राठी, श्रेयांश मिश्रा, अलव्य, अभिजीत उपाध्याय, दिव्यांश गोयल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमी पटेल, अरविंद, आकाश मौर्य, हिमांशु, ममता सुतार, तोइबा, सिद्धि कालरा, सुकृति कुलकर्णी, कार्तिकेय दुबे, जितने भी बच्चे एकाग्रता के ऐप पे देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ भाई गुड इवनिंग, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग, सौम्या पाल गुड इवनिंग, गोविंद पटेल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो श्रेयांश मिश्रा ने यहाँ पे हैंड रेज किया है, क्यों ना उनसे बात की जाए और आज का सेशन शुरू किया जाए। हेलो हेलो श्रेयांश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रेयांश भाई, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। कहाँ से हो आप? सर मुंबई से। मुंबई से हो, क्या बात है। आमची हाँ सर। मुंबई कहाँ से? मुंबई में कहाँ रहते हो आप? सर मुंबई में घाटकोपर। घाटकोपर में रहते हो, बहुत बढ़िया। हाँ। बहुत बढ़िया सर। अभी आप 12th में हैं? नहीं सर, मैं एसवाई बीकॉम में हूँ। एस वाई बी कॉम में? अरे बाप रे। सर लेट हो गया। हाँ, आई एम क्यूरियस टू नो, कैसे कसं काय? हाँ सर, करने कुछ और वाला था बट माइंड चेंज हो गया। शादी वादी तो नहीं करने वाले थे भाई? नहीं, नहीं सर। एस वाई बी कॉम में आप हैं तो कैसा है, कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है? सर जाना पड़ता है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जाता नहीं हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बट हाँ। अटेंडेंस का कोई इशू हाँ। तो नहीं है? डोंट दे ट्रबल यू? नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा अटेंडेंस का इशू नहीं है। अभी मैं तो मतलब एक वीक अभी पेपर चल रहा था 9 से फिर 16 तक पेपर ही अच्छा, चल रहा था, तो अभी बैकलॉग सब क्लियर करके मैं बैठा हूँ। ओके। और आपने हाँ। बीकॉम फर्स्ट ईयर किया, उसके पहले 12th किया, इस पूरे दौरान आपने सीए के बारे में नहीं सोचा, तो कब आपके नहीं, दिमाग में पहली बार आया कि आपको सीए करना चाहिए? फर्स्ट ईयर में सर बाद में आया, सेकेंड सेम में। और ऐसा क्यों? मतलब वो क्या घटना हुई थी आपकी जिंदगी में? सर असल में मैं एमबीए करने वाला था। अच्छा। वाह। तो फिर उसके बाद सर मैंने बहुत सोचा उसके बारे में कि सर पैसा बहुत जाएगा उसमें। ये फिर बात तो उसके बाद सही। मैंने सीए किया। ओके। तो मेरी दो बहनें भी है, गरिमा महिमा करके, वो लोग भी अनअकैडमी से पढ़े आपके सर। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? हाँ, गरिमा मिश्रा, महिमा मिश्रा। ओके। मैं तो मुंबई बहुत बार आया हूँ, इनफैक्ट इस साल में भी हाँ सर, मेरा अंधेरी चक्कर आए लगा थे था अभी मुंबई रिसेंटली। में। इस साल तो मुंबई में मैंने बहुत अमेजिंग टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। मैं और निशान सर आए थे, अंधेरी में हम लोगों ने इंटरमीडिएट का मैराथन अंधेरी लिया में, था। हाँ। और फिर बाद में जुहू बीच पे मीटअप रखा था हमने, कैन यू बिलीव इट? 3 घंटे बच्चों के साथ जुहू बीच पे स्पेंड किया। माय गुडनेस, दैट वाज, आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट लेवल फीलिंग। आज भी मैं वो फोटोज देखता हूँ, वो रील्स बनाई थी बच्चों के साथ जुहू बीच पे, आज भी मैं उसे हाँ सर। चेरिश करता हूँ। दैट वाज अमेजिंग टाइम स्पेंट। सर मुझे सब पता है, एक साल से मैं आपको जान रहा हूँ। और फिर आप मिले नहीं मुझसे मुंबई में? सर बट टाइम नहीं मिला था मुझे आने का। ओके और आना चाहता था बट कुछ रीजन की वजह से नहीं आ पाया। ओके। हम्म। बट सर इस बार आऊंगा जरूर। तो अब आपकी सिस्टर्स जो हैं वो क्या कर रही है, सीए में कौन से लेवल में है वो? सर अभी आर्टिकलशिप चल रहा है उनका। अच्छा, तो इंटरमीडिएट पढ़ा है मुझसे? नहीं, इंटरमीडिएट नहीं, सर से फाउंडेशन पढ़ा है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ। दैट्स ग्रेट यार। गिव माय रिगार्ड्स टू देम एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। कैसा लग रहा है भाई, अभी 5 दिन हो गए हैं, आज 6th लेक्चर है। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग, बढ़िया कैसे सर, लग रहा है? एकदम एकदम अच्छे से। सब समझ में आ रहा सब समझ रहे हैं सर, सब है? इजी। जो मैं अकाउंट्स का बेसिक जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आई एम श्योर इन बेसिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चली होगी जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। हाँ सर। चलो बहुत ही बढ़िया है यार। सीएस हो गया सर, लीवरेज हो गया, ये सब मुझे पता नहीं था। लिवरेज हो गया, मैंने कल नाफरा के बारे में बताया था, बहुत हाँ अमेजिंग था। हाँ। यस। चलो बहुत ही बढ़िया सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर।
हेलो, हेलो सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। कहाँ से हैं कैसे हैं आप? सर आप? हम्म, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप कहाँ से हैं निहारिका? सर मैं रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा से हैं, ओके। और अभी आप 12th में हैं? नहीं सर, बीकॉम फाइनल ईयर में। वाओ, दैट इज अमेजिंग। आज तो सारे हमें ऐसे परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले बच्चे मिल रहे हैं। बीकॉम फाइनल ईयर में हैं आप? जी सर। ओहो, और आपकी जिंदगी में ऐसी क्या ट्रेजेडी घट गई कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको ऑल ऑफ द सडन सीए के बारे में सोचना पड़ा? सर मुझे ये करना ही था। मैं 12th के बाद भी लेने का सोच रही थी, लेकिन फिर मैं कर नहीं पाई, तो अब मैंने ये बीकॉम फाइनल ईयर में सीए फाउंडेशन में एडमिशन लिया। अच्छा, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट आपको पूछना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो बच्चे बीकॉम फाइनल ईयर में होते हैं उनके लिए सीए के अंदर एक और प्रोविजन है जिसका नाम है डायरेक्ट एंट्री रूट। आपको पता है उसके बारे में? जी सर, लेकिन मुझे बेसिक से ही करना था। दैट्स द स्पिरिट। आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैं दिल से ही अप्रिशिएट करता हूँ कि ये स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे बेसिक से पढ़ना है, मुझे हर चीज़ डिटेल में पढ़ना है। तो इसीलिए मैं फाउंडेशन रूट से जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। दैट्स अमेजिंग यार, दैट्स सिंपली सर लास्ट 2 अमेजिंग। क्लासेस में भी आपने मेरी वॉइस वो कॉल एक्सेप्ट की थी, लेकिन मैं उठा नहीं पाई हूँ। कोई बात नहीं, चलो। अभी कैसे चल रही है क्लासेस? मैं बेसिक्स कवर करवा रहा हूँ, 5 लेक्चर्स हो गए। हाउ इज इट गोइंग? सर बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? जी सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एन्जॉय कीजिए क्लासेस को, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जून 24 के अंदर अच्छा रिजल्ट लेके आइएगा। जी सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। स्वागत है सभी का एकाग्रता के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल। यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, आप सबको अब अलविदा कहने का समय आ गया, क्योंकि आज आखिरी क्लास यूट्यूब पर लगने वाला है। इसके बाद यार हम लोग यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे। डेफिनेटली जून 24 के लिए बीच बीच में मैं कुछ तो सेशन लेके आऊंगा, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी है सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 के बच्चे, उसके बाद सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 के बच्चे। फिर तो मेरा पूरा समय आप लोगों के लिए ही रहने वाला है। हमारी एकाग्रता के ऐप पे बैचेस चलेगी। जितने भी बच्चे अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं, हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि आज ऑफर चल रहा है 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। एकाग्रता के ऐप पर ऑफर चल रहा है, दशहरा स्पेशल ऑफर। यूजिंग कोड विक्ट्री, अच्छाई की बुराई पे जीत हो रही है, तो यूज कोड कीजिए विक्ट्री एंड यू गेट 25% ऑफ ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ एकाग्रता। तो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट किसी भी प्रोडक्ट पे 25% आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप जून 24 के स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ मेरा अकाउंट्स लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट का, ले सकते हैं। वो सभी बच्चे जो यहाँ पे मुझे अभी लाइव देख रहे हैं, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको आज रात को 8 बजे तक अपने अकाउंट्स और लॉ के टीचर्स सेलेक्ट करने हैं। आपको ऑप्शन दिया गया था अकाउंट्स और लॉ के टीचर्स का। इकोनॉमिक्स के नए टीचर भी आने वाले हैं, यू विल गेट ऑप्शन फॉर इकोनॉमिक्स आल्सो, बट दैट विल स्टार्ट आफ्टर 2 नवंबर। सो आज रात को 8 बजे तक अकाउंट्स और लॉ के टीचर सेलेक्ट करने हैं। गूगल फॉर्म की लिंक आपकी नोटिस बोर्ड पे छोड़ी गई है, आप उस नोटिस बोर्ड को क्लिक करिएगा, लिंक को क्लिक करके अपना गूगल फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। करेक्ट? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अमेजिंग चल रहा है, और आज हम एक बहुत ही अच्छे सेगमेंट में एंटर करने वाले हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। वो सभी बच्चे जो बाद में पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से देख रहे हैं, आप सभी को भी मेरा प्रणाम, सभी को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप भी क्लासेस एंजॉय कर रहे होंगे, और जस्ट एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए एंड स्टार्ट अचीविंग योर ड्रीम्स। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद एन इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना। घटना अच्छी भी हो सकती है, घटना बुरी भी हो सकती है। घटना से पूछे जाते हैं 3 सवाल। एक, आर यू रिलेटेड टू द बिजनेस? क्या आपका हमारे बिजनेस के साथ कोई रिलेशन है क्या? पापा 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 पापा। कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या आपको मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, समझने वाली बात है, मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और अगर आपको किसी भी चीज को कंपेयर करना है तो आपको कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट करना होता है। एंड इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? हमारे बिजनेस के होते हैं 4 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 4 सेगमेंट्स होते हैं। कौन से 4 सेगमेंट्स होते हैं बेटा जी? हमने देखा है एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। आई रिपीट, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अगर कोई भी घटना के वजह से इन चारों में से किसी पे भी असर पड़ता है तो वो घटना घटना नहीं रहती है, वो इवेंट नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? ट्रांजैक्शन। वंस इट बिकम्स अ ट्रांजैक्शन,
एक बार वो ट्रांजैक्शन बन जाता है, फिर हम क्या करते हैं, सर ल्यूका डी पैसियोली का रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उस ट्रांजैक्शन में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, व्हाट इज कमिंग इन एंड व्हाट इज गोइंग आउट. After deciding what is coming in, what is going out, we identify the accounts involved. हर एक चीज में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं. आज बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं. वी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. कल हम लोगों ने नेचर्स ऑफ अकाउंट के ऊपर बात की थी. नेचर्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं तीन. एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट. एमिनल, नॉमिनल. पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? दे आर दोज अकाउंट्स विच आर आइदर रिलेटेड टू अ पर्सन और विच आर रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन. जो अकाउंट्स किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं या किसी को रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. तो अगर हम इन तीनों अकाउंट्स को देखते हैं, इनके नेचर्स को देखते हैं, तो नेचर को देखने के बाद हमें इनके गोल्डन रूल्स को अप्लाई करना होता है. कह दो ना वो तीन अल्फाज जो सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं. प्लीज 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 बोल दो ना क्या कहना चाहते हो. आप हमसे ज्ञान कहना चाहते हैं. ओके, ज्ञान कहना चाहते हैं. व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. सभी जने बोलेंगे मेरे साथ, एक साथ बोलेंगे, जोर से बोलो, जय माता दी. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. रियल अकाउंट का रूल क्या है? Debit what comes in, credit what goes out. 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 तीसरा है नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. यो, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यो, इन तीनों के रूल्स को अप्लाई करेंगे और फिर हम पास करेंगे हमारी जर्नल एंट्री. तो भाइयों, उनकी बहनों, देवियों, उनके सज्जनों, आज हम चालू करने जा रहे हैं हमारे सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जर्नल एंट्री. करेक्ट. फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूं सारे बच्चों के लिए. बेटा जी, मैंने आपसे मांगे हैं 20 घंटे. 20 घंटे की सीरीज है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की. ट्रैकर के अंदर मैं डालता जा रहा हूं. ट्रैकर के अंदर मैं आपको ट्रैकर दिखा देता हूं. ट्रैकर क्या होता है? तो ट्रैकर इस तरीके की एक गूगल शीट है जहां पे हर रोज के लेक्चर की आपको नोटिंग मिल जाती है कि किस लेक्चर में हमने क्या क्या किया है. इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू. अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने में काम आएगी और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. करेक्ट. ये 20 घंटे की जो सीरीज है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स की, इसको दिल से, दिमाग से, दोनों से पढ़ना है. मजा आएगा. मार्क्स भी स्कोर करोगे, नॉलेज भी गेन करोगे, एंजॉय भी करोगे. समझ में आ रहा है? ओके. 10 घंटे एग्जैक्टली नहीं कहूंगा रॉबिनहुड पांडे कंप्लीट, क्योंकि 2 लेक्चर्स 1.5 घंटे के हुए ना. Don't measure in terms of hours, my Robin Hood Pandey. Just keep on studying. अच्छा, ट्रैकर से याद आया, अभी मेरी सी इंटरमीडिएट मई 24 की बैच चल रही है. नए सिलेबस की इंटर की पहली बैच. उसका ट्रैकर देखना पसंद करेंगे? ये देखिए, मां कसम, बाहुबली ट्रैकर है उसका. देख रहे हैं आप लोग? बाहुबली ट्रैकर है. ये देखिए भाई साहब, कितना बड़ा ट्रैकर, कितने सारे लेक्चर्स हुए हैं. My goodness, look at this. This is just amazing. This is just amazing. ऐसा आपका भी ट्रैकर बनेगा. जैसे जैसे हम क्लासेस कंप्लीट करते जाएंगे आपका भी ट्रैकर बनेगा. ठीक है. तो कुछ बेसिक टर्म्स भी हम लोगों ने समझ लिया है. इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब हमें समझ में आ गया है. वी अंडरस्टूड वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज. थैंक यू. आगे बढ़े. चलिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूं जर्नल एंट्री. पहले जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं. आगे बढ़ो. जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूं और फिर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के सेगमेंट में एंटर करेंगे. मुझे लगता नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आज करेंगे. आज का पूरा लेक्चर जर्नल के नाम. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टेक्निकल भुर्जी. कौन सा कलर पसंद है तुम लोगों को? येलो, व्हाइट या ब्लैक? व्हाट कलर ऑफ पेज वुड यू लाइक टू यूज? सी, ब्लैक यूज करूं या व्हाइट यूज करूं? आई मीन लाइट और डार्क. व्हाट कलर पेज यू लाइक? ब्लैक, व्हाइट, येलो. अरे रे डर्टी फेलो, तीनों कलर बोल दिए. तन्वी बोले ब्लैक, निहारिका बोले ब्लैक, अनुष्का बोले ब्लैक. क्या मियाँ, सारी की सारी पोट्टियां इधर ब्लैक कलर पसंद करती है. आजकल पोट्टियों को काला कलर बहुत ही पसंद आ रहा. क्या पोट्टी लोग, क्या तो भी चल रहा तुम लोगों का.
चलिए पोटी लगा बोले तो ब्लैक कलर देखते, ब्लैक कलर को लेते यहाँ पे, पोटी लगा की बात सुनते, ब्लैक कलर को सेलेक्ट करते मियाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो मियाँ शुरू करते जर्नल एंट्री, एक एक करके देखते क्या जर्नल एंट्री को। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, एक एक करके मैं इवेंट और ट्रांजैक्शन आप लोगों के सामने ला रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझना। क्या श्रेयांश भैया पोटी लोगा का मतलब पूछते रहे तुम लोग, कैसे पोटा लोगा रे तुम लोग, थोड़ा गूगल का इस्तेमाल करने का, काहे को इस्तेमाल करते रहे तुम लोग मोबाइल फोन। ओ माय गुडनेस, दिस इज सच ए यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन। राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, रुपीज 1 लाख। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। सर ये कौन सी भाषा थी? इट वॉज हैदराबादी, बहुत ही मीठी जुबान है हैदराबाद की, आपको पता है, इट वॉज हैदराबादी, इतनी मीठी जुबान है। पोटी का मतलब होता है लड़की, पोटा का मतलब होता है लड़का। बहुत ही प्यारा शहर है, बहुत ही अमेजिंग शहर है, और उतनी ही अमेजिंग यहाँ की जुबान और उतने ही अच्छे हैदराबाद के लोग होते हैं, है ना। लेकिन अभी हम जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। अब ये इवेंट है, हाँ, इवेंट से पूछेंगे 3 सवाल। पहला सवाल, क्या आप बिजनेस से रिलेटेड हैं? नंबर 2, कैन यू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी? है ना, 1 लाख रुपीज। तीसरा, इज देयर एनी चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन? राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम ने बिजनेस को चालू किया है, सबसे पहला ट्रांजैक्शन है। अब आपको अकाउंटिंग किसकी करनी है? अकाउंटिंग करनी है बिजनेस की। हाइला सर बिजनेस तो राम का है ना राजेश, बाद में देखेंगे, राम का बिजनेस अलग बात। अभी हम यहां पे क्या देख रहे हैं मियां? बिजनेस की अकाउंटिंग देख रहे पोटा लोगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना। ये लिखना मत, जो अभी मैं लिख रहा हूं लिखना मत, अच्छा नहीं लगेगा। हम है कौन? हम है बिजनेस। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, सोचो 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 सोचो। हम है बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है बोले तो एक अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया? कैश अकाउंट। बिजनेस में क्या जा रहा है? हाई सर कुछ भी नहीं जा रहा मियां, कुछ भी नहीं जा रहा। काई को कुछ भी नहीं जा रहा? अरे कुछ नहीं जा रहा तो ये देखो, ये पैसा कौन दे रहा? अगर कुछ नहीं जा रहा तो ये देखो मियां, पैसा कौन दे रहा तुमको? ये पैसा दे रहा सर राम। एक सेकेंड, हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ आता है कुछ जाता है। आप बोले थे सर, देखो अभी झूठ नहीं बोलने का, मैं बोला ना, मैं बोला सर इस ट्रांजैक्शन में कैश आ रही आगे, बरोबर है सर। अब जा क्या रहा? जाने को कुछ नहीं जा रहा इससे, लेकिन ये देखने का जब कुछ जाता नहीं तो ये पैसा कौन दे रहा। मतलब जब कोई चीज बाहर नहीं जा रही है तो आपको देखना पड़ेगा ये पैसा आपको कौन दे रहा है, क्योंकि जो भी आपको ये पैसा दे रहा है उसको ये पैसा लौटाना पड़ेगा। ये पैसा देने वाले का नाम है राम। लेकिन आपको पता है राम कौन है? राम है बिजनेस का ओनर। कौन है? राम इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। अब क्योंकि राम है ओनर ऑफ बिजनेस, तो हिंदू धर्म में पत्नी कभी भी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं करती। इनफैक्ट किसी भी धर्म में पत्नी कभी भी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं करती। मतलब क्या? मतलब जरा देख लेना मियां, घर पे मम्मी पापा को क्या नाम से बुलाती? ओ चिंटू के पापा, तो ओ रिंकी आंखें पापा, ओ रिंकी आंखें पापा, ओ अजी सुनते हो, आहो ऐका ना। मम्मी पापा को किस नाम से संबोधित करती है? मम्मी पापा को अलग अलग नाम से संबोधित करती है, बिकॉज आउट ऑफ
रिस्पेक्ट हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है, वैसे ही एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बिजनेस बाबू। बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन का नाम नहीं लेते हैं, बिजनेसमैन को दूसरे नाम से संबोधित करते हैं और वो दूसरा नाम यहाँ पर होता है कैपिटल अकाउंट। हैला कुछ नया सीखने को मिला, मैं बोला इस तरह तुमको पहले बहुत कुछ नया सीखेंगे। बिजनेस में बिजनेसमैन को किस नए नाम से लेते हैं, किस नए नाम से संबोधित करते हैं, यहां पे संबोधित करते हैं कैपिटल के नाम से, समझ रहे। तो दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने थे, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। अब आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस देखा है, इवेंट, इवेंट के बाद ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद आइडेंटिफाई अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स, nature of accounts. What is the nature of cash accounts? Cash account, cash, आज मेरे पास घर है, गाड़ी, बंगला, पैसा है, पैसो તમારી એસેટ છે, સમજી ગયું કે મોટા ભાઈ, पैसो તમારી એસેટ છે, એસેટ मतलब कौन सा अकाउंट, હું रियल अकाउंट છે, સમજી ગયું, શું અકાઉન્ટ છે, रियल अकाउंट છે, શાબાશ, શું અકાઉન્ટ છે, रियल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का क्या करेंगे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, एक सेकेंड, कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग राम, देयरफॉर इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अकाउंटिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या थे, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व, आइडेंटिफाई कर लिया, एक है राम अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, नेचर ऑफ अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, राम अकाउंट का नेचर क्या है बेटा जी, राम अकाउंट का नेचर, राम मतलब कैपिटल का नेचर है पर्सनल अकाउंट और कैश का नेचर है रियल अकाउंट। अप्लाई द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स को अप्लाई करें। वैभव दुबे कॉस्टिंग का जो मैराथन नंबर 3 हुआ था, लेक्चर नंबर 3 कॉस्टिंग का मैराथन, उसके शुरुआती 10 मिनट देख लीजिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मंडल आपले आभारी हैं, धन्यवाद। अब रियल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपको देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। सर इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो रियल अकाउंट कहता है अगर पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। शाबाश। एक बात बताओ, एक बात सुनोगे, अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तो बिना किसी निसंदेह कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होना पड़ेगा। जुगाड़ू मेथड से बोल रहा हूं मैं, तो जुगाड़ू मेथड से कैश अकाउंट डेबिट अगर हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम अब हमारे लॉजिकल मेथड से जाते हैं। लेट्स अप्लाई द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। राम ने बिजनेस को पैसा दिया है, मतलब राम શું છે, ગીવર છે, ડેબિટ ધ રિસીવર, તમે રિસીવર છો ડેબિટ કરવાનું, તમે ગીવર છો क्रेडिट करवानो, मतलब पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट होगा। हो सकता है कुछ लोगों की ये बाईपास जा रहा हो, सब्र, श्रद्धा और सबूरी दोनों अपने पास रखो, सब समझ में आ जाएगा। इसकी जर्नल एंट्री लिखते हैं नादान परिंदों। जर्नल एंट्री के लिए कलर दूसरा लेते हैं, महिलाओं का कलर लेते हैं पिंकी पिंकी पंकी, पिंकी पिंकी पंकी, महिलाओं का कलर पिंकी पंकी। जर्नल एंट्री पास करेंगे, ये हमको हटा दूं मैं यहां से, दफा हो जाओ यहां से, बहुत बढ़िया, बरखुदार। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस। कोई फॉर्मेट फालतू चीजों के झंझटों में नहीं जाने का, सीधा सीधा जर्नल एंट्री लिखने का। कैश अकाउंट डेबिट थोड़ी सी जगह छोड़ के, ऐसा थोड़ी सी जगह, काय को वो स्कूल में नहीं करते थे कि बेटा 1 आर्म डिस्टेंस रखने का, हाँ वैसा। और फिर इसको नरेशन लिखते हैं नीचे ब्रैकेट में, जो लिखते हैं इसको क्या कहते हैं, नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेकेंड ट्रांजैक्शन, राम
purchased goods from Lakshman for rupees 20,000 in cash। रुक जाओ, सब्र करो, अभी इतना ही लिखो, अभी इतना ही लिखो। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपकी आंखों के सामने एक होने वाला है, क्या? जादू 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 जादू। अरे अरे सर, ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है भाई? ये ऐसा क्यों कर रहे हो सर? अभी देखो इन दोनों को कंपैरेटिव फॉर्मेट में, लिखो मत, देखो, गौर से देखो इस ट्रांजैक्शन, गौर से देखो इन ट्रांजैक्शन को। क्या है इस ट्रांजैक्शन में? इस ट्रांजैक्शन में आपको मिलेगा राम राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर रुपीज 20,000। एक छोटा सा डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस ऊपर के ट्रांजैक्शन में दिया है इन कैश, नीचे के ट्रांजैक्शन में कुछ नहीं दिया। इसका मतलब समझने की कोशिश करना नादान परिंदो। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है इसको कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। और जो नीचे वाला ट्रांजैक्शन है इसको कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है। हम अकाउंटिंग में जब भी नॉर्मली कैश वर्ड यूज करते हैं, कैश का मतलब होता है इट इंक्लूड्स बैंक, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। इसका मतलब बहुत सिंपल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, माँ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब यह है कोई भी ट्रांजैक्शन में लेन और देन दोनों चीजें होती है। अगर लेन और देन दोनों चीजें होती है तो ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है, और ट्रांजैक्शन जब सेटल हो जाता है तो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है, बराबर है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यह होता है कि अभी सिर्फ एक तरफा है। डेटिंग में मैं ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, अभी सिर्फ एक तरफा ट्रांजैक्शन चल रहा है। मतलब आपने गुड्स तो खरीदे हैं लेकिन उन गुड्स के बदले आपने पेमेंट नहीं किया है। तो दोनों में डिफरेंस समझना। राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर रुपीज 20,000 इन कैश, मतलब राम ने सामान खरीदा, उसके बदले पैसा दे दिया। क्लियर है? जूते दो पैसे लो, बहनों की सा नहीं दूल्हे की सालियों हर दुपट्टे वालियों। एस डी बाल सुब्रमण्यम जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे, क्या मधुर आवाज थी, सलमान खान जी को उन्होंने आवाज दी, दूल्हे की सालियों हर दुपट्टे वालियों, जूते दे दो पैसे ले लो। बाल सुब्रमण्यम जी को भी पता था कि भाई साहब ये कंसिडरेशन है, आप गुड्स लो उसके बदले कैश दो। उसके बाद में है राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर रुपीज 20,000। अब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब आप समझना, क्योंकि नॉर्मली दिमाग को ये चीज पट्टी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने गुड्स खरीदा उसके बदले पैसा नहीं दिया। बेटा आज नहीं दिया, कल तो देना पड़ेगा। आज नहीं दिया है, कल तो देना पड़ेगा, पैसे तो बाद में देना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो अब देखना, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। 2 नंबर के ट्रांजैक्शन में सभी जने देखेंगे आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। आजा शाम होने आई, क्या है यहां पर? आ क्या रहा है? बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स। सबसे पहले सर ये गुड्स नादान परिंदे का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, गुड्स का मतलब होता है इन्वेंटरी, समथिंग विच इज परचेज विद द इंटेंशन टू बी रीसोल्ड। जब मैं कोई ऐसी चीज खरीदता हूं जो मुझे आगे वापस बेचना है तो उसको कहते हैं गुड्स। अभी के लिए दिमाग में इतनी चीज रखना, 2 अलग अलग शब्द मैं आपको आज के ही लेक्चर में सिखाने वाला हूं, एक है गुड्स, एक है एसेट्स। गुड्स का मतलब क्या? समथिंग परचेज्ड टू बी सोल्ड अहेड। एसेट का मतलब समथिंग परचेज विद द इंटेंशन टू यूज। जैसे फर्नीचर की दुकान वाला फर्नीचर खरीदता है, कुर्सी खरीदता है, टेबल खरीदता है, सोफा खरीदता है, अलमारी खरीदता है। क्यों खरीदता है? क्योंकि उसको आगे बेचना है। तो फर्नीचर की दुकान के दुकानदार के लिए ये सभी आइटम्स क्या है? इन्वेंट्री है, गुड्स है, बराबर है। लेकिन अगर फर्नीचर का दुकानदार एक लैपटॉप खरीदता है, कंप्यूटर खरीदता है जिससे कस्टमर की बिल्स बनाना चाहता है, तो वो उसकी एसेट होगी, वो उसके गुड्स नहीं होंगे। अब मैं इसको कर देता हूं थोड़ा उल्टा।
अगर एक कंप्यूटर का दुकानदार है, कंप्यूटर शॉपकीपर है, जिसका काम है कंप्यूटर्स परचेस करना और कंप्यूटर्स को सेल करना, कंप्यूटर्स को परचेस करना और कंप्यूटर्स को सेल करना, उसके लिए कंप्यूटर आइटम्स क्या होंगे बेटा जी? उसके लिए कंप्यूटर आइटम्स होंगे इन्वेंट्री। लेकिन ये कंप्यूटर का दुकानदार एक शोकेस खरीदता है जिसमें लैपटॉप को, स्क्रीन को खोल के रखता है। ये जो शोकेस है ये उसकी क्या है? एसेट है। तो कोई चीज एसेट है या वो चीज इन्वेंट्री है, ये पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द बिजनेस पे, कि बिजनेस का नेचर क्या है। ठीक है, तो राम ने गुड्स खरीदे हैं लक्ष्मण से ₹20,000 इन कैश। व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस। व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। गुड्स से रिलेटिंग दो अकाउंट्स होते हैं। कौन से दो अकाउंट्स? जब भी गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट यूज करते हैं, उसका नाम है परचेस अकाउंट। क्या नाम है? परचेस अकाउंट। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम गुड्स अकाउंट नहीं करते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जब हमने पहली बार अकाउंटिंग पढ़ी होती है तब शायद कहीं कहीं पे हमें सिखाया जाता है कि देयर इज समथिंग नोन एज स्टॉक अकाउंट, देयर इज समथिंग नोन एज गुड्स अकाउंट। बट प्रैक्टिकल लाइफ में स्टॉक अकाउंट या गुड अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो हम यूज करते हैं परचेज अकाउंट, और जब गुड्स बेचे जाते हैं तो हम यूज करते हैं सेल्स अकाउंट। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ वन अकाउंट इज परचेज अकाउंट, अनदर अकाउंट इज कैश अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स। कैश हमने पहले भी देखा है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, औरत, घर है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शौहरत है, तुम्हारे पास क्या है? माँ है। रियल अकाउंट, कैश का नेचर है रियल अकाउंट, बराबर है कि नहीं? बराबर है। अभी परचेस का नेचर क्या? अब समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। परचेस, जब भी मैं मार्केट में जाके गुड्स खरीदता हूं, मैं जो भी बिजनेस है मेरा, अगर मैं मार्केट में जाके गुड्स खरीदता हूं तो एक बार का वो मेरा खर्चा होता है, और फिर जब मैं वो गुड्स को बेचता हूं, बाद में जब मैं वो गुड्स को बेचता हूं तो मेरी इनकम होती है। मतलब परचेस एंड सेल्स, दे आर एक्सपेंसेस एंड इनकम। Those accounts which are relating to expenses and income are known as which account? Nominal account. क्लियर है? परफेक्ट है? पानी पी लेता हूं। आधा घंटा हो गया क्लास को, पता ही नहीं चला यार आज तो। क्या सॉलिड बच्चे हो रहे तुम लोग, तुम्हारे साथ पता ही नहीं चलता समय का। मतलब सीरियसली तुम्हारे साथ रहता हूं तो जैसे वक्त थम सा जाता है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे दोस्ती हो गई है, समझ रहे हो? आगे बढ़ो, इधर उधर सोचेंगे जो ना पापा को बुलाऊं, बात करते हो। हाँ, अब दोनों में से किसी का भी रूल पहले लगा लो। आपको पता है एक डेबिट होना है और एक क्रेडिट होना है, आप तो मेरा नेचर जानते हो। एक डेबिट होना है, क्रेडिट होना। नॉमिनल का रूल लगा लो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, बोले तो परचेज मेरा खर्चा है, परचेज को करेंगे डेबिट। शाबाश। कैश क्रेडिट होगा, 100% क्रेडिट। देखो परचेज अगर डेबिट हो रहा है, कैश को क्रेडिट होना पड़ेगा। रूल लगा के देख भाई, रूल से बात कर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं हूं कौन? राम। मैं लक्ष्मण से जाके गुड्स खरीदता हूं, बिजनेस में आ रहे हैं गुड्स, जा रही है कैश, कैश इज गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को करता हूं क्रेडिट। बहुत ही बढ़िया यार, ये बहुत ही बढ़िया है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट क्रेडिट। मतलब अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी दोस्तों, चेक कर लेना। परचेज अकाउंट डेबिट। लड़कियों का कलर, दिलों का शूटर, हाँ मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, हाँ दिलों का शूटर, हाँ मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, हाँ मुझसा कोई नहीं है क्यूटर, दिलों का शूटर। हैशटैग ढिंचक पूजा फैंस टू कैश अकाउंट। Being goods purchased. सर एक सवाल है यहाँ पे, फिंगर ऑन योर पिप्स। कोई सवाल नहीं पूछेगा। सर क्यों? अभी मेरे को तीसरा ट्रांजैक्शन करने दो। मेरे को पता है तुम्हारा सवाल के नाम पे बरकोदार जो पेट में एसिडिटी हो रही है, हम सब समझते हैं, हम बताएंगे तुम्हें। रुक जाओ रुक जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
Being goods purchased, purchase account debit 20,000 to cash account 20,000. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब 3 नंबर ट्रांजैक्शन को देखना। व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? गुड्स। गुड्स जब बिजनेस में आते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज होता है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का नेचर क्या है बेटा जी? नॉमिनल अकाउंट, निसंदेह नॉमिनल अकाउंट। अब यहां पे क्या होगा? परचेज कर रहे हो ना, गुड्स आर कमिंग इन, मतलब मेरा खर्चा हो रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक बात बताओ बरखुरदार, एक बात बताओ, यहां पर आप तो पेमेंट कर ही नहीं रहे हो, तो अब क्या? मैंने क्या सिखाया था? कैश ट्रांजैक्शन में हम तुरंत पेमेंट करते हैं। तो आपने किससे खरीदा या किसको बेचा उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इट्स लाइक थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू फॉर सर्विसेज, कीप द चेंज। उत्कर्ष वैभव कह रहे हैं इसको लिखना है। नहीं बेटा, सूंघना है। एक काम करो, अनुलोम विलोम करो, सांस अंदर बाहर लेकर, उत्कर्ष मिश्रा इसको सूंघो। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है। बरखुरदार ये कैसा सवाल पूछते हो तुम? हैं नहीं बताओ, इतना स्ट्रिक्ट टीचर, टॉल डार्क हैंडसम टीचर तुम्हारे सामने बैठा है और यहां पर पिछले 35 मिनट से अपने फेफड़े सुखा सुखा के तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हारा मनोरंजन कर रहा है, और तुम बरखुरदार क्लास में अभी आकर पूछते हो कि इसको सूंघना है कि लिखना है? बताओ, गजब बेइज्जती है। हाँ जी, तो अगर आपने गुड्स खरीदे हैं और गुड्स क्रेडिट में खरीदे तो आपको ये देखना पड़ेगा हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, आपको ये गुड्स देने वाला कौन है। तब यहां पे आपको नाम याद रखना पड़ेगा, लक्ष्मण। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में लक्ष्मण का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने गुड्स खरीदे, पैसे दिए, गुड्स खरीदे, पैसे दिए। यहां पर आपको कैश ट्रांजैक्शन के केस में नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेडिट में नाम याद रखना पड़ेगा कि बरखुरदार अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं और उधारी में खरीदे हैं तो इतनी दरिया दिली किसने दिखाई? लक्ष्मण ने दिखाई। लक्ष्मण एक है इंसान, इंसान मतलब पर्सन, पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलेंगे सभी जने, पर्सनल अकाउंट का रूल बोलेंगे एक बार सभी जने, जोर से बोलेंगे, जोर से बोलो, जय माता दी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्या बोला बेटा जी मैंने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर हो गया? लक्ष्मण इज द गिवर, लक्ष्मण ने हमें गुड्स दिए हैं, लक्ष्मण को हम करेंगे क्रेडिट। ओके सर, हम हमारे दिल का रिसीवर लेकर बैठे हैं पर हमको कोई खुद के दिल का गिवर मिल ही नहीं रहा है। सर बताइए जरा, हमारा पर्सनल अकाउंट किस दिन टैली होगा? गंदी बात करते हो, पापा को बुलाए? हाँ चुप बैठो, जर्नल एंट्री लिखो। इसकी क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू लक्ष्मण अकाउंट 20,000 being goods purchased, being goods purchased। सर एक बात बताएं जरा, ऊपर वाले में भी हम लिखे being goods purchased, नीचे वाले में भी लिखे being goods purchased, ऐसा कैसे चलेगा? बेटा एक चीज मैं आपको समझाता हूं एक चीज मैं आपको समझाता हूं। नाम के आगे भी अकाउंट लग जाता है, सब चीज के आगे अकाउंट लग जाता है, सीधी काला। हाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप 11th-12th में होते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पहली बार सीखते हैं, तब नरेशन बहुत फैला फैला के लिखते हैं। उस समय हमें ऐसा लगता है नरेशन लिखना जैसे कि एक कला है, एक आर्ट है, एक टैलेंट है, लेकिन रियली स्पीकिंग नरेशन लिखना कोई टैलेंट नहीं होता है। नरेशन छोटा लिखें, जरूर लिखें, नमक की तरह होता है, नमक जरूर खाएं, थोड़ा खाएं, इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? चलो मैं आगे, 4th ट्रांजैक्शन।
लिखें। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट लिख सकते हो सिद्धांत भाई। मैं फिर से कह रहा हूं, नरेशन जो है ना, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को हम कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल दू, आई एम वेरी गुड इन गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब सिद्धांत सकलेचा जी, सिद्धांत सकलेचा अपने मन की बात किसी से कहना चाहते हैं। तो सिद्धांत सकलेचा के पास बहुत फुर्सत है, बहुत टाइम है। सिद्धांत सकलेचा किसी के पास जाते हैं और कहते हैं, जब छोटी छोटी बातों पे हम हंसा करते थे, रोया करते थे, तब से तुमसे प्यार किया है। जब बिन मौसम बरसातों के हम घूमा करते थे, तब से तुमसे प्यार किया है। अंधेरी रातों में जब छत पे बैठ के तारे गिना करते थे, तब से तुमसे प्यार किया है। अब तो खुद भी भूल चुका हूं मैं कब से तुमसे प्यार किया है। बस इतना कहना चाहता हूं कि तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार किया। अब सकलेचा जी ने अपनी जो दिल की बात थी उसको एक लंबे चौड़े निबंध के फॉर्मेट में कह दिया। ऑब्वियसली लड़की को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर इसी की जगह हमारे अरविंद मियां होंगे, हमारे अरविंद भैया, ए सुनती कि नहीं सुनती, ए पोट्टी लोगा सुन, इधर इधर आ, देख भाई ज्यादा टाइम है नहीं अपन के पास और टाइम वेस्ट करने का नहीं। टाइम लगा रही काई को, अरे बन जा मेरी भाई को, टाइम लगा रही काई को, अरे बन जा मेरी भाई को। मतलब भाई ने सीधा मुद्दे की बात की है, पॉइंट पे बात की। नरेशन बिल्कुल इसी की तरह है। आप फैला के लिखो, आप छोटा लिखो। 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में नरेशन के मार्क्स मिलते या कटते हैं, लेकिन भाई साहब प्रोफेशनल एग्जाम्स में नरेशन के नहीं मार्क्स मिलते और छोटे लिखने के मार्क्स कटते भी नहीं है। परफेक्ट, चलो आगे नेक्स्ट। राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर ₹20। अरे सर कितने गुड्स खरीदेगा राम, समझ लो ना यार, तुम लोग पढ़ने से मतलब है ना। राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर ₹20,000 एंड पेड बाय चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, गाल पे। हाँ, पहले तो ये बताओ बरखुदार, ये ट्रांजैक्शन कैसा है? ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जरा बताएं। ये कैश ट्रांजैक्शन है या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बरखुदार, जरा बताएं कैसा टाइप का ट्रांजैक्शन है। सर क्योंकि पेमेंट हुआ है ना, अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों को यहाँ गलत फहमी क्या होगी कि सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, फिर बोलेंगे सर कैश क्यों नहीं है, कैश इसलिए नहीं है सर क्योंकि यहाँ कैश नहीं दिया। अरे पगले, कैश का मतलब कैश नहीं होता है। बाबू, सोना, जानू, लड्डू, डब्बू, चिप्स, पेस्ट्री, कुरकुरे, जो बोलने का अपनी वाली को अपने नाम से संबोधित कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट यहां पर यह है कि इफ यू हैव मेड द पेमेंट, किसी भी तरीके से किया हो, इफ यू हैव मेड द पेमेंट, दिस बिकम्स कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपने किसी भी तरीके से पेमेंट किया है तो ये बन जाता है कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अब समझो। अब समझो, राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण, व्हाट इज कमिंग इन द बिजनेस? गुड्स। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेज अबाउट डेबिट होगा। पेमेंट कहां से किया है? ये जितने भी मोड्स ऑफ पेमेंट है, चेक, चेक का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंक से जब आप पेमेंट करते हो तो चेक यूज होता है। आरटीजीएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? कुछ नए नए शब्द हम यहां सीख रहे हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये सब क्या है? ये अलग अलग जरिए हैं ऑनलाइन पेमेंट्स करने के। आरटीजीएस इज 24/7, है ना, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, किसी भी दिन आप किसी को भी किसी भी अकाउंट में पेमेंट कर सकते हो, कितनी भी बड़ी लिमिट का। मतलब आरटीजीएस तो करोड़ों का भी हो सकता है, लेकिन एनईएफटी जो है ये करोड़ों का नहीं होता है। एनईएफटी की लिमिट होती है और एनईएफटी बैंकिंग आवर्स में ही होता है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? आप जब मोबाइल में फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, अमेजॉन पे यूज करते हैं, इन सभी सर्विसेज के अंदर क्या होता है? पैसा आपके बैंक से डिडक्ट होता है। मतलब दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक अकाउंट। अब यहां पर समझना,
बैंक गाल पे बेटा आप करते नहीं हो, आपको मिलता है, सामने से मिलती है। सर ये तो मजाक की बात है बेटा, कालरा जी मजाक में लिख रहे हो, है ना, मजाक में लिखा है कालरा जी, आप बहुत सीरियस हो गए हो। हाँ आप समझना, कभी कभी आप कुछ ऐसे अकाउंट्स का सामना करेंगे जिनमें दो नेचर एप्लीकेबल होते हैं। मतलब बैंक बैलेंस, आज मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? बैंक बैलेंस, आपका मन कहेगा बैंक बैलेंस एक एसेट है, उसका नेचर है रियल अकाउंट। मन बिल्कुल गलत नहीं है मन बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा डिटेल में खोद के देखेंगे तो जब आप बात करते हैं बैंक की, तो बैंक मतलब क्या? बैंक मतलब कोई तो बैंक का नाम होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC बैंक, ये क्या है? इट इज अ कंपनी। और कंपनी क्या होती है बेटा जी? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एक कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। देयरफॉर इफ यू लुक इनटू द डिटेल्स, इट इज नॉट एक्चुअली अ रियल अकाउंट। अगर आप थोड़ा डिटेल में खोदते हैं तो बैंक का नेचर होगा पर्सनल अकाउंट। पर सर बैंक बैलेंस तो एसेट होता है ना, तो रियल है। मैं मना कर ही नहीं रहा हूं। It's not about right or wrong. It's not a choice between right or wrong. It is a choice between right and very much right. दोनों सही है, लेकिन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज द बैंक। परचेजेस और सेल्स को लेकर भी ऐसा कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, परचेज और सेल्स मतलब परचेज ऑफ स्टॉक, सेल्स ऑफ स्टॉक, ये एसेट है। एसेट मतलब रियल अकाउंट है। गलत नहीं है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। ये समझना। तो अकाउंट्स के अंदर आप काफी बार ऐसे जंक्शन पे आ जाएंगे जहां पे आपको पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट जो है, इसका नेचर ये भी हो सकता है, इसका नेचर वो भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो बैंक का नेचर है पर्सनल। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जब मैं लक्ष्मण से गुड्स खरीद रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं पेमेंट कर रहा हूं, पेमेंट किससे कर रहा हूं? कार्ड से कर रहा हूं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी चीज से जब मैं पेमेंट कर रहा हूं, ये जो पेमेंट्स मैं कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये पेमेंट्स कहां से हो रही है? अल्टीमेटली हु इज मेकिंग द पेमेंट्स? बैंक इज मेकिंग द पेमेंट्स। तो बैंक है यहां पर गिवर, तो बैंक होगा क्रेडिट। मतलब इसकी फाइनल जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 20,000। ये इतना डिटेल में जाके मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे, गाल पे, कहीं से भी जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट आपके बैंक से डिडक्ट होती है। बीइंग गुड्स परचेज्ड। क्लियर हुआ? तो ट्रांजैक्शंस के अंदर मल्टीपल चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने आपको कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में सिखाया, परचेजेस के बारे में सिखाया। अब हम चलते हैं सेल्स पे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स पे। अब देखो, दोनों में डिफरेंस देखो। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्विकली, है ना। डिफरेंस देखो क्या है। 5 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है, 5 नंबर का, ये ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन। 6 नंबर का जो ट्रांजैक्शन है, ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। समझ में आया? मतलब आई एम श्योर नाउ यू गाइस आर एबल टू
understand the difference between cash and credit transaction. एक ही मिनट. Just 1 minute. Huh? Just 1 minute, huh, guys. Just 2 minutes. आज जीएसटी की डेट है ना. हाँ जी, आई एम टेलिंग यू भाई साहब, जीएसटी डिपार्टमेंट इज दूर दूर से प्रणाम. बहुत परेशान करते यार, बहुत ज़्यादा. एक्चुअली क्या हो गया ना, सर्विस सेक्टर काफ़ी डेवलप हो गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सर्विस सेक्टर में लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. तो अब गवर्नमेंट का फोकस डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स पे शिफ्ट हो गया है. गवर्नमेंट का किसी समय में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन काफ़ी होता था, आज भी होता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स तो हर चीज़ पे लगता है. लेकिन गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी सब पे नहीं लगता है, लेकिन अब लगता है. और एक नया नाटक चल रहा है जिसको लेकर मैं अभी आपको क्या ही कहूँ, थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ. वो नया नाटक क्या है दोस्तों, जब मैं पढ़ता था, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, मैंने सीए चालू किया था 2006 में. मैं 12th स्टैंडर्ड पास हुआ था 2006 में, मैंने सीए चालू किया था. ठीक है, उस समय कोई सर्विस टैक्स नहीं था. गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो बहुत दूर की बात है. उस समय 2 अलग अलग टैक्स होते थे. टैक्स ऑन गुड्स वर नोन एज वैट और सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और वैल्यू एडिशन टैक्स. और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था उसका नाम था सर्विस टैक्स. ग्रेजुअली धीरे धीरे सर्विस टैक्स वगैरह लगने लगा. 2004 में सर्विस टैक्स एक्ट आया था. फिर सर्विस टैक्स ऑन एजुकेशन, सर्विस टैक्स ऑन एजुकेशन वॉज 4%. इसका मतलब समझ रहे आप, मतलब अगर मेरी ट्यूशन की फीस 100 रुपए थी तो 100 रुपए की फीस पे 4 रुपए टैक्स लगता था. मतलब मैं एज अ स्टूडेंट अपने ट्यूटर को कितना पे करता था, 104 पे करता था. थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा. अब हुआ क्या, फिर धीरे धीरे करके सरकार रेट बढ़ाता गया. और आज आपको पता है 2023 में क्या सिस्टम चल रहा है. 2023 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो है 18%. 18% का मतलब समझते हो. अब अगर आज आपकी फीस होती है 100 रुपए, तो आप 100 रुपए पे नहीं करते हो, आप 100 रुपए पे 18 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हो.
अल्टीमेटली एवरी स्टूडेंट पेज 118 रुपीज। अब यहां पर मजाक देखो कि एजुकेशन जो कि एक प्रियोरिटी सेक्टर है, एजुकेशन जो कि एक ऐसा सेक्टर है जिसपे यार सरकार को प्रमोट करना चाहिए, उस सेक्टर पे 18% जीएसटी है। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रियोरिटी सेक्टर नहीं है, उस पे 4 और 5% आज भी जीएसटी। तो एक एक कोशिश चल रही है, कुछ मेल्स लिखे हैं मैंने इस पे, कुछ ट्वीट्स लिखे हैं मैंने इस पे सरकार को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, कि आप लोगों को एजुकेशन जो है उसको 18% से रिड्यूस कर 5% के ब्रैकेट में लाना चाहिए। रिसेंटली एक चेंज हुआ है आपकी जानकारी के लिए, जो मेहंदी के कोन होते हैं ना, मेहंदी के कोन जो एक रेडीमेड मेहंदी आती है मार्केट में, उस पे पहले 28% जीएसटी लगता था। कितना? 28%। आपको पता है जितनी भी एसोसिएशन है जो मेहंदी के कोन बनाने वाली फैक्ट्रीज होती है, उनकी जो एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की है और रिक्वेस्ट करके उसको शिफ्ट करवा दिया है। आज मेहंदी के कोन पे सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। कितना? सिर्फ 5% जीएसटी। अब मेरे को आप एक बात बताओ, व्हाट इज लॉजिकल? ज्यादा लॉजिकल क्या है? मेहंदी का कोन ज्यादा जरूरी है या एजुकेशन ज्यादा जरूरी है? सस्ता क्या होना चाहिए? मेहंदी का कोन सस्ता होना चाहिए या एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए? इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब आइडियली यार, मैंने वो भी समय देखा जब 8% सर्विस टैक्स हुआ था, 4 से 6 हुआ था, 6 से 7 हुआ था, 8 हुआ था, 9 तक भी ठीक था यार, 18% एकदम। बट है जो है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट के आगे नहीं आना चाहिए भाई। चलिए, तो मुझे मेरे सीए का मैसेज आया था कि अंशुल भाई जीएसटी का क्या हुआ है। क्या बात करो सर, आपका भी सीए होता है? बिल्कुल होता है भाई, है ना। चलिए, राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 टू रावण फॉर कैश। बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस में क्या जा रहा है? आपने रावण को बेचा, विभीषण को बेचा, हनुमान को बेचा, उससे क्या लेना देना? बिजनेस में आ रही है कैश। तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश का नेचर क्या है? रियल, क्योंकि कैश मेरी एसेट है और क्योंकि कैश आ रही है, इट इज कमिंग इन, तो डेबिट होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आपने क्या बेचा? गुड्स। गुड्स आर गोइंग आउट। जब भी गुड्स हम बेचते हैं तो गुड्स अकाउंट यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज अ डिफरेंट अकाउंट नोन एज सेल्स अकाउंट। तो एक अकाउंट है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। सेल्स मेरी इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स मेरी इनकम है, क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई, चेक करो। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000 being goods sold। being goods sold, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, बट जस्ट आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं गुड्स बेचता हूं और उसके बदले मुझे पैसा चेक से मिलता है, क्रेडिट कार्ड से मिलता है, डेबिट कार्ड से मिलता है, फोन पे मिलता है, गूगल पे मिलता है, गाल पे मिलता है, तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा। मतलब इन दैट केस माय जर्नल एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। व्हाट अबाउट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन में आपने किसी को गुड्स उधारी पे दिए हैं, ऐसा नहीं कि वो पैसा कभी नहीं देगा, वो पैसा देगा, बाद में देगा, फ्यूचर में देगा। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? गुड्स। गुड्स के लिए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। अब आ तो कुछ नहीं रहा है, ना ही कैश आ रहा है, ना ही चेक आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि आपने जो ये गुड्स दिए हैं, ये गुड्स आपने किसको दिए हैं? हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? तो यहां पे रिसीवर में नाम दिख रहा है आपको, रावणा। रावणा अच्छा है बुरा है कोई भी है भाई, इंसान तो है। इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अब अप्लाई करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं। सेल्स इनकम है, इनकम नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रावण पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब मैं गुड्स किसी को बेच रहा हूं तो रावण वो गुड्स ले रहा है, रावण इज द रिसीवर,
रावण को करेंगे डेबिट। मतलब मेरे दोस्त जर्नल एंट्री यहां पर क्या होगी, रावण अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। चाहो तो लिख सकते हो ऑन क्रेडिट, चाहो तो लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रावण, और चाहो तो फैला के लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू लंकेश्वर रावण, और चाहो तो फैला के लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू लंकापति लंकेश्वर रावण, और चाहो तो फैला के लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मंदोदरी जी के पति लंकेश्वर लंकापति रावण। मतलब जितना चाहे फैला के लिख सकते हो। चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। सभी जने जाइए और नेसेसरी सुविधाओं का इस्तेमाल करके आइए। ओफ, जब तक मैं किसी से बात कर लेता हूं। विवेक मिश्रा, गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो विवेक। ओके सर, फाउंडेशन में नरेशन लिखना जरूरी है क्या? यस, इसलिए मैंने क्या कहा, नरेशन छोटा लिखे, जरूर लिखे। जिनको टीचर चेंज नहीं करना फॉर्म भरे, नहीं कृष्णा राठी, कोई जरूरत नहीं है। भर भी दिया तो नुकसान क्या है, नहीं भी भरा तो कोई नुकसान नहीं है, और भर भी दिया तो कोई नुकसान नहीं है। हेलो 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 अर्पिता जी, यस सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आप भूल गए थे क्या कि आप कॉल पे हैं? नहीं सर, एक्चुअली मुझे लगा शायद अनम्यूट करना है। ओ ओ ओ, बताइए अर्पिता जी, कहाँ से हैं आप? सर वाराणसी से हूँ। परांची? वाराणसी, बनारस। वाराणसी, ओहो वाराणसी से आप। मैं लास्ट टू लास्ट मंथ था वाराणसी में, आई केम हाँ टू। सर, मिली से। आप मिले थे मुझसे? यस सर। अरे वाह, क्या बात है। वही वो धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया था। यस सर, यस बहुत सर। बढ़िया, मतलब आपने वो बेइज्जती होते हुए देखी है। यस। अमेजिंग है यार। सभी आप 12th कर रहे हैं या हो गया आपका 12th? नहीं सर, मैं बीबीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। बीबीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, और कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? सर अच्छी चल रही है। सब क्लियर हुआ? ये बेसिक्स आपको हाँ आते थे सर। अच्छे से? हाँ सर, ये आते थे, थोड़े बहुत डाउट्स थे, बट आज का सेशन से सब क्लियर हो गया। सब क्लियर हो रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। बाकी सारे सब्जेक्ट कैसे चल रहे हैं? लॉ, मैथमेटिक्स? सर लॉ भी बहुत अच्छा चल रहा है, निशांत सर भी मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस इकोनॉमिक्स की क्लास जल्दी से स्टार्ट हो जाए। हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का सिलेबस तो सबसे छोटा है, इसलिए मेरे को इतना टेंशन भी नहीं है उसका। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। 1 मिनट का ब्रेक और लेते हैं। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग बिकॉज बोल बोल के गला पेन होने लगा है।
चलें आगे। ओके तो देखो, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, कैश सेल्स, क्लियर है नाउ। 3-4 लाइंस ब्लैंक छोड़ के पहले कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, फिर एक साथ उसको देखेंगे, है ना। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तीनों ही ट्रांजैक्शंस, तो तीनों ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस है, बिकॉज आप तीनों में पेमेंट कर रहे हैं। अब थोड़ा अपना लेवल आप बढ़ाएंगे, ठीक है। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज वन एंड सेम थिंग। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक या तो कैश आ रही है या फिर कैश जा रही है। अगर कैश आ रही है तो उसको कहते हैं कैश रिसीट, और अगर कैश जा रही है तो बेटा जी उसको कहते हैं कैश पेमेंट। आई रिपीट, अगर कैश आ रही है तो उसको कहते हैं कैश रिसीट, अगर कैश जा रही है तो उसको कहते हैं कैश पेमेंट। एनालाइज प्रॉपरली एंड टेल मी ट्रांजैक्शन 7, 8, 9 क्या है, रिसीट है या पेमेंट है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ट्रांजैक्शन 7, 8, 9 क्या है, रिसीट है या पेमेंट है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ट्रांजैक्शंस क्या है सर? तीनों में हमने कैश पे किया है, ये तीनों के तीनों सर कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन है। अब देखो, अभी तक हम सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते रहे, अब हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं और ऐसे ही करेंगे, ट्रस्ट मी ऐसे ही करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ाते जाएंगे और बहुत मजा आएगा। ये तीनों के तीनों कैश पेमेंट ट्रांजैक्शन है, इन तीनों के आगे आप लिख दीजिए कैश पेमेंट्स। ये क्लियर है? मतलब एक बात तो आप एग्री करोगे, इन तीनों में कैश अकाउंट एक कॉमन अकाउंट होगा। कैश अकाउंट का नेचर होता है रियल अकाउंट, बिकॉज कैश होती है हमारी एसेट, और रियल अकाउंट क्योंकि आप तीनों में कैश पे कर रहे हो, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आता है तो डेबिट करो और जाता है तो क्रेडिट करो। क्या मैं कहूंगा तीनों ही क्वेश्चंस में हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? चेक कर लेना। चेक कर लेना, तीनों ही केसेस में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बराबर है, पक्का। नाउ 7th नंबर ट्रांजैक्शन में क्या है? देखो यार, इंसान फ्री में किसी चीज का कोई पैसा पे नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए, समझदारी नहीं है। अगर बिजनेसमैन ने कोई सर्विसेज यूज की है तो ही तो सर्विसेज के बदले पेमेंट किया है। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में क्या यूज किया है? राम पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपने, राम ने क्या यूज किया है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज को यूज किया है, जिसके बदले आप पे कर रहे हो। मतलब यहां पे आपका एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट होगा, उसका नाम होगा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अकाउंट का नाम ऐसा लिखना है अकाउंट का नाम ऐसा लिखना है कि वो नाम से अकाउंट के बारे में पता चलना चाहिए। द नेम ऑफ द अकाउंट शुड बी सच
that it should signify the meaning of that account. भाई अभी किसी का नाम बचपन में रख दिया गोटिया, अब बड़े होने के बाद दोस्त उसको बोले एक गोटिया, एक गोटिया, गोटिया गोटिया गोटिया, एक तावड़े, अभी उसको क्या समझ में आएगा भाई, क्या ही समझ में आएगा। तो नाम ऐसा रखो जिसके पता चले, जिससे कोई सिग्निफिकेंस निकले कि भाई साहब ये खर्चा है या ये क्या है। इट्स एन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्योंकि ये खर्चा है तो इसका नेचर होगा नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट हो रहा है मतलब यहां पे आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट। कुछ बच्चों को हो सकता है ये सेगमेंट थोड़ा बोरिंग लगे, बट ट्रस्ट मी, बिलीव मी, बाद में आप मुझे याद करोगे और एक्नॉलेज करोगे कि सर बहुत अच्छा किया था आपने कि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को इतनी डिटेल में लिया। बस आपको खुद पे और मुझ पे दोनों पे ट्रस्ट रखना और इसको उतनी ही सिंसियरली अटेंड करना है। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस सेगमेंट एज एंटरटेनिंग एंड एज इंटरेस्टिंग एज आई कैन, बट ट्रस्ट मी, this is not something to be skipped, this is not something to be given up. You need to, in spite of the fact whether you are from commerce, still you need to understand it, because मैंने आपको पहले ही दिन कहा था मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। एंड आई थिंक मैं रीजनेबली अपनी जबान पे कायम हूं अभी भी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज आपने कैश में उसका पेमेंट किया है। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर वाई नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ये खर्चा है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हर्षित क्या है, मेरा खर्चा है, खर्चा। नॉमिनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं, दे आर दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा क्या है, खर्चा है। सिमिलरली मेरे यहाँ अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको जो मैं पगार देता हूं, वेतन देता हूं, उसको क्या कहते हैं, सैलरी अकाउंट। सैलरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, सैलरी भी लिख सकते हो, क्योंकि सैलरी अपने आप में एक्सपेंसेस ही होता है, क्योंकि ये खर्चा है। ये भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा जी इसकी, कुछ लोग सैलरी टू एम्प्लॉइज लिखते हैं, कुछ लोग सैलरीज लिखते हैं, कुछ लोग सैलरी लिखते हैं, सब गलत है, कुछ सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 बीइंग सैलरीज पेड। वेरी गुड अदिति, वेरी गुड, बीइंग सैलरीज paid, being salaries paid। 9 नंबर में क्या हो रहा है, यहां पर भी खर्चा है। आपने दुकान किराए पे ली है, अब आपने जो दुकान किराए पे ली है उस दुकान का किराया तो देना पड़ेगा, तो शॉप रेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्योंकि खर्चा है तो डेबिट करेंगे। शॉप रेंट है तो शॉप रेंट, ऑफिस रेंट पे लिया है तो ऑफिस रेंट। आप चाहो तो सिर्फ रेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल एंट्री क्या होगी, दो ट्रांजैक्शंस मुझे और करवाने, फिर मैं वाइंड अप कर दूंगा आज का लेक्चर। स्टाफ नहीं लिख सकते, स्टाफ मतलब इंसान हो गया ना भाई। बीइंग सैलरीज पेड। सैलरीज लिख दिया, बीइंग रेंट पेड। डन। अब रुको 1 मिनट,
बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। पेमेंट ऑफ ₹10,000 मेड टू लक्ष्मण बाय कैश ऑन अकाउंट। समझना मैं आज दिल से चाहता था ये पूरे ट्रांजैक्शंस कवर करना, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग सपोर्टिव। आई एम सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग माय टुडेज टारगेट। अगर आप देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 10 का रेफरेंस आता है ट्रांजैक्शन नंबर 3 से। लुक एट ट्रांजैक्शन नंबर 3, पढ़िए एक बार क्या हुआ था, कहानी को देखिए ना, इट्स ऑल कनेक्टेड। राम परचेज गुड्स फ्रॉम लक्ष्मण फॉर ₹20,000। क्रेडिट परचेज का ट्रांजैक्शन है। राम ने लक्ष्मण से 20,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे। राम ने लक्ष्मण से 20,000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे। इसका मतलब क्या है, राम को लक्ष्मण को 20,000 पे करना है। राम को लक्ष्मण को 20,000 पे करना है। क्लियर है? राम ने 20,000 में से लक्ष्मण को 10,000 पे किया। ये ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब है कि राम को जो लक्ष्मण को 20,000 पे करना था ना, रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 3, तो जो राम को लक्ष्मण को, हमको लक्ष्मण को 20,000 पे करना था, जो हमने एक उधारी में गुड्स खरीदे थे ना ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, लक्ष्मण का खाता खोला है ना हमने, 20,000 बाकी है। आउट ऑफ दैट 20,000 वी आर पेइंग, वी आर मेकिंग पार्ट पेमेंट। अभी भी 10,000 देना बाकी रहेगा, बट हमने अभी 10,000 पे की है। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? अगेंस्ट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, हाउ मच वी पेड? 10,000। ओके, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। सोचो, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस? कैश। Nature, real. Cash is going out. Debit what comes in, credit what goes out. Cash is going out, cash will get credited. किसके पास जा रही है कैश? दिमाग चलाओ। सर ये कैश हम दे रहे हैं लक्ष्मण को, तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? लक्ष्मण का अकाउंट। लक्ष्मण कौन है? पर्सन, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लक्ष्मण क्योंकि रिसीवर है, लक्ष्मण को करेंगे डेबिट। मतलब अब जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्त, चेक करना। लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग पेमेंट मेड। आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो बीइंग पेमेंट मेड ऑन अकाउंट। आप चाहे तो लिख सकते हैं बीइंग पेमेंट मेड टू लक्ष्मण ऑन अकाउंट। अच्छा, अब यहां पर एक लाइन लिखेंगे सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अगर मैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 और ट्रांजैक्शन नंबर 10 दोनों को एक साथ कंसिडर करता हूं, कंबाइन करता हूं, तो उसका कंबाइंड कंक्लूजन पता है क्या निकलेगा? कंबाइंड कंक्लूजन निकलेगा, राम इज स्टिल, अरे भाई, टू पे ₹10,000 टू लक्ष्मण। डू यू एग्री विद मी ऑन दिस स्टेटमेंट? ट्रांजैक्शन नंबर 3 और 10 को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो उसका कंबाइन कंक्लूजन ये आएगा कि अभी भी राम को लक्ष्मण को 10,000 रुपीज पे करना है। कैसे? सर ट्रांजैक्शन नंबर 3 में राम ने लक्ष्मण से उधारी पे 20,000 के गुड्स खरीदे हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000, out of which he has paid 10,000 cash now. That means how much further cash is payable? 10,000. ये ग्रीन कलर से लिखी हुई लाइन को याद रखना, क्योंकि इसके आगे मैं कहानी बढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, जो कि होगा मंडे को। तो अगले लेक्चर में आने से पहले, नेक्स्ट क्लास कब लगने वाली है? लाइव क्लास मंडे को, यूट्यूब पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता के ऐप पे होगी। अगले मंडे को क्लास लगने से पहले सभी जने ये सारे के सारे जर्नल एंट्रीज और ये पूरी कहानी रिवाइज करके आना, तो अगला लेक्चर समझ में आएगा। नंबर 11, कैश कलेक्टेड 5,000 फ्रॉम रावणा ऑन अकाउंट। देखो तो कौन से ट्रांजैक्शन से रेफरेंस आ रहा है। लुक एट ट्रांजैक्शन नंबर 6, राम सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 टू रावणा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। राम ने रावण को, हमने रावण को 15,000 के गुड्स बेचे हैं, मतलब हमको
राम को रावण से 15,000 रुपीज लेना है, कैन आई गिव रेफरेंस ऑफ, कैन आई गिव रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 6? कैन आई गिव रेफरेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नंबर 6? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स एंड बोल्ड. कैश कलेक्टेड, कैश आ रही है, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कैश आ रही है. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश को करेंगे डेबिट. हु इज द गिवर ऑफ कैश? रावणा. रावणा पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. आपके पास जो कैश आ रही है उसका गिवर कौन है? रावणा. रावणा को करेंगे क्रेडिट. जर्नल एंट्री बोलेंगे सभी जने. कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू रावणा अकाउंट क्रेडिट. कैश अकाउंट डेबिट टू रावणा अकाउंट. नेक्स्ट वीक का मंडे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा. नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों के साथ वीडियो कॉल करने वाला हूं. जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के साथ वीडियो कॉल करने वाला हूं. ठीक है, मजा आएगा नेक्स्ट वीक. बिंग कैश रिसीव्ड. दुर्गा पूजा की वेकेशन नहीं होगी बेटा. सरकारी बैंक में काम करते हो क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. मजाक चल रहा है बेटा. नींद चैन सब त्यागो. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बेटा. छुट्टी वुट्टी भूल जा, पढ़ाई कर, मेहनत कर. छुट्टी दिवाली पे मिलेगी, दैट्स ऑल. ग्रीन कलर से जो ऊपर हमने एक स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट बताओ. ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 11, व्हाट इज द कंबाइंड रिजल्ट? सर ट्रांजैक्शन नंबर 6 के अंदर हमने रावण को गुड्स बेचे हैं 15,000 के. बहुत बढ़िया महिमा, वेरी गुड महिमा अंबोरे, अमेजिंग. तो 15,000 लेने थे. ट्रांजैक्शन नंबर 11 में रावण ने 5,000 दे दिए. तो 15,000 माइनस 5,000, अब मतलब क्या? राम is still to receive rupees 10,000. Ram is still to receive 10,000 from Ravana. Conclusion. Amazing. मजा आया सबको? चेक करो मजा आया या नहीं सबको, चेक करो. धीरे धीरे करके ग्रेजुअली मैं आपका नॉलेज बढ़ा रहा हूं. धीरे धीरे करके आप देखो, चाहे इस क्लास में बच्चा साइंस का बैठा हो, आर्ट्स का बैठा हो, कॉमर्स का बैठा हो, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं. मैंने आपको पहले ही बोल दिया ये 20 घंटे मुझे चाहिए, और 20 के 22 हुए चलेगा, 19 नहीं होने दूंगा मैं. और फाउंडेशन आपका बहुत मजबूत बनाऊंगा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत मजबूत बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है. चाहे बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, और आप सबको मैं बता रहा हूं क्लास प्लस के ऐप पर, एकाग्रता के ऐप पर, ये क्लास खत्म होने के बाद आपकी ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है. आप इसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं. पेन ड्राइव वाले, गूगल ड्राइव वाले बच्चे भी, आप भी अच्छे से देखें, पार्टिसिपेट करें. प्लीज बी पार्टिसिपेटिव, क्योंकि जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी आपको क्लास का मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा. अभी तक जर्नल एंट्रीज कभी इतने अच्छे से नहीं पढ़ी सर. थैंक यू सो मच महिमा, थैंक यू सो मच. और उम्मीद करूंगा इतने ही अच्छे से पढ़ाऊं. मैं फिर से कह रहा हूं, नॉलेज के लिए पढ़. किसके लिए? नॉलेज के लिए. मार्क्स झक मार के तेरे पीछे आएंगे. थैंक यू सो मच. हैव अ हैप्पी वीकेंड. यूट्यूब वाले बच्चों थैंक यू सो मच, आपने साथ दिया. अगर आप ये बैच अटेंड करना चाहते हैं तो एकाग्रता का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. 25% ऑफ चल रहा है यूजिंग कोड विक्ट्री. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.